एवरीवन, आज की क्लास में आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलने का तरीका। जिस तरीके को आप याद रखोगे तो आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वो तरीका और किस तरीके से आप अंग्रेजी को बेहतरीन तरीके से बोल सकते हो। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द जो वाक्य बनाने में करेंगे आपकी मदद। जी हाँ, सिर्फ ये ऐसे शब्द नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल से रैंडम से कोई भी वर्ड्स नहीं है, ये आपको वाक्य बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी वाले शब्द हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैव टू की, HAVE हैव, और साथ में लगा हुआ है टू। देखिए, टू को आप अलग से पढ़ते हो, हैव को आप अलग से पढ़ते हो, लेकिन क्या आपको ये बात पता थी कि इन दोनों का इस्तेमाल साथ में भी होता है? जी हाँ, हैव टू का इस्तेमाल साथ में भी होता है, जहां पर इसका मतलब निकल के आता है ना है नी है, या फिर ना पढ़ता है नी पढ़ती है। इन चारों तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। मतलब आप अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे जाना है, उसे खाना है, उसे हंसना है, उसे ये मतलब चीज खरीदनी है, इस तरीके से, या फिर ना पढ़ता है नी पड़ती है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, इस तरीके के वाक्य जो हैं, इसका जब ट्रांसलेशन होगा, जब इसका अनुवाद करेंगे तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हैव टू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे, इन चारों के साथ कर सकते हैं। आई के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना पड़ता है, I have to go। दोनों में इट विल बी सेम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पड़ता है या ना है इसका इस्तेमाल होता है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, I have to go, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला शब्द है हमारे पास has to। हैज के साथ टू का इस्तेमाल। देखिए, अब हैव की बात हो और हैज की ना बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो हैव की जब बात करेंगे, हैज की बात तब होनी ही होनी है, क्योंकि दोनों के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक चीज का इस्तेमाल, आपको एक चीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ती है, वो है इनका इस्तेमाल। जहां की आपका हैव आई, यू, वी, दे के साथ यूज होता है, उसी जगह पर जो हमारे पास बचे कुचे सब्जेक्ट है ना, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी नाम, राहुल, रिया, रोहन, जो भी नाम हो, या फिर ही, क्योंकि इस्तेमाल उसका जो है वो मेल के लिए होता है, शी उसका इस्तेमाल जो है वो फीमेल के लिए होता है। तो ये जो है यहाँ पर आपको यूज बस याद रखना है कि थोड़ा सा अलग होता है। बाकी हैव टू, हैज टू, हैव या हैज जो है, ये इसी तरीके से आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता है, जब मैंने बताया कि ज्यादा आपको कुछ मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है, हैज टू का मतलब भी होता है ना है नी है, ना पढ़ता है नी पढ़ती है। इसी तरीके से हैज टू भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये हो जाएगा ही हैज टू गो, दोनों ही केसेस में ही हैज टू गो। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लर्निंग कर रहे हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी अगर आप याद रखोगे तो ये वाक्य में अपना बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं, अपना बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं। तो ये शब्द अगर आपको याद रहेंगे, शब्दों का पेयर्स है बेसिकली इसको, ये अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से आराम से वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाओगे। वाक्यों के ट्रांसलेशन की जो आपकी जर्नी है उसमें आपको एक लेवल अप कर देगा ये सारा शब्द। तो जल्दी से इसी बात पर क्लास को जो है आपने देख लिया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही बता रही हूं कि ऐप जो है, बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है, अब वो लॉन्च हो चुकी है। आप अपने फोन पर प्ले स्टोर में जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अभी एक प्रीमियम हमारी जो इंग्लिश की कोर्स है उसके ऊपर ऑफर चल रहा है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच, उसके ऊपर ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, क्योंकि जो ऐप है वो अभी अभी लॉन्च हुई है, तो लॉन्च के तहत जो है 2499 यानी कि ₹1 कम 2500 रुपए का कोर्स आपको 299 में दिया जा रहा है, जहां पर आपको फ्लैट 2200 रुपए का ऑफ मिल रहा है। 2200 का ऑफ आपको मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट। तो जल्दी करिए। और कैसे करना है, ऐप के आगे रजिस्टर वगैरह ये सब कैसे करना है वो क्लास के लास्ट में बताऊंगी। तो अभी पहले क्लास को फिनिश करते हैं और लास्ट में बताऊंगी कि ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन,
कि 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। बढ़िया कोर्स है, मतलब यकीन मानिए बहुत बढ़िया कोर्स है, आप आराम से सीख जाएंगे। इसके साथ ही किसी भी ऐप से संबंधित जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लास या ई बुक की जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करना है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, टाइम को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी क्वेरी जो भी है वो आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी इन सारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के इन सारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ईजी है बहुत ज्यादा, राइट। क्लास को आगे बढ़ाएं, अगला शब्द के बारे में बात करते हैं, वो है हैड टू, HAD हैड, और इसके साथ यहाँ पर टू का यूज मतलब होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़िया। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना पढ़ा ना पढ़ी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। हैड टू के बारे में खास बात यह है कि हैड टू का यूज आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। मतलब आपको वाक्य का ट्रांसलेशन करते वक्त ये बात की ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि आप हैड टू का इस्तेमाल इस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हैड टू का इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो आप सबके साथ इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल? मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, I had to study। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, I had to study। अगला है will be। क्या है? will be मतलब will के साथ बी का प्रयोग। ये भी जो है क्या है, एक तरीके का पेयर है। विल और बी का यूज कैसे होता है वो जानेंगे। आपको अगर वाक्य में आप बोल रहे हैं रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो आप उसके अनुवाद में यानी कि उसके ट्रांसलेशन में आप विल बी का यूज करेंगे। विल बी के बारे में भी एक बढ़िया बात है, दैट इज कि विल बी का इस्तेमाल भी आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। यानी कि किसी के भी साथ बोलने का मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप इसका इस्तेमाल, विल बी का इस्तेमाल जो है वो आराम से कर सकते हैं। बशर्ते वाक्य में आपको क्या दिखना चाहिए? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह पढ़ रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा। क्या है? वह स्टडी कर रहा होगा। क्या हो जाएगा? ही विल बी स्टडिंग। क्या हो जाएगा? ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, है ना। अगला है विल हैव, यानी कि विल के साथ ही एक और पेयर का इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। विल के साथ एक और पेयर का इस्तेमाल ये होता है विल हैव। क्या होगा? विल हैव मतलब क्या होगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। क्या मतलब है? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हिंदी वाले वाक्य जो भी आप बोल रहे हैं उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। अगर बोल रहे होंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव का, ठीक है। विल हैव का इस्तेमाल भी आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, आई, यू, वी, दे, किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल इन शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विल हैव का इस्तेमाल करना है ना हमें, क्योंकि हमें लास्ट में दिखा चुका होगा, है ना। तो विल हैव का इस्तेमाल कर लिया, ही विल हैव स्टडीड। अगला शब्द है वुड बी। वुड के साथ भी सबसे पहले इसके उच्चारण पे फोकस करेंगे। WOULD इसकी स्पेलिंग होती है, पर इसका इस्तेमाल होता है WO, मतलब पढ़ते वक्त इसको एल को साइलेंट रख करके वुड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वुड पढ़ा जाता है। और उसके साथ बी का इस्तेमाल देखेंगे, मतलब वुड और बी ये दोनों साथ में जब आते हैं तो बहुत एक वाक्य में बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है। जैसे रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। अगर आप अपने किसी हिंदी वाक्य में कह रहे होंगे तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा उसमें वुड बी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। अगला है कुड बी, COULD। अगेन सबसे पहले इसके उच्चारण पर फोकस करेंगे। इसकी स्पेलिंग है COULD, पर
इसका जो उच्चारण है वो कुड के तौर पर होता है, यानी कि उच्चारण में एल का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग कुड बी का इस्तेमाल देख रहे हैं, जहां पर आपको वाक्य में दिखेगा या आप इस्तेमाल करोगे हो सकता था या हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखा रहा होने वाला वाक्य होगा। तो उस वाक्य का जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है ना, वह अस्पताल में हो सकता है। अब ऐसा होता है ना, कई बार किसी की खबर नहीं मिल रही है तो मतलब नॉर्मली लोग सबसे पहले इसी तरीके से ये बात करते हैं, मतलब नेगेटिव चीजें ही सबसे पहले दिमाग में आती है कि हो सकता है वो अस्पताल में हो, है ना। तो वह अस्पताल में हो सकता है, ये आप संभावना जता रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जरूरी नहीं है कि वो अस्पताल में हो सकता है वो मॉल में आराम से अपना लंच एंजॉय कर रहा हो। ठीक है, वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। तो कुड बी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने वाक्य में संभावना जताई है, और संभावना जताने वाले वाक्य में आपको कुड बी का इस्तेमाल कर लेना है। अगला शब्द है मस्ट बी, MUST, मस्ट इसको पढ़ते हैं, साथ में बी का इस्तेमाल देखेंगे हम लोग, और इसका मतलब होता है अवश्य किया जाना चाहिए, यानी कि मस्ट और बी जब साथ में आता है तो इसका मतलब हो जाता है अवश्य किया जाना चाहिए। कोई चीज जो है मतलब करना ही चाहिए, बिल्कुल होनी ही होनी है, अवश्य किया जाना चाहिए, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। He must be arrested, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। He must be arrested। अगला है should be, SHOULD। अगेन सबसे पहला फोकस इसके उच्चारण पर करेंगे। SHOULD की स्पेलिंग है, पर उच्चारण जो है वो एल साइलेंट रहता है, तो ये should बन जाता है SHOULD, लेकिन पढ़ेंगे should, और ये should be का इस्तेमाल। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। क्या? होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। विल हैव टू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विल हैव टू, मतलब होता है ना होगा या ना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी अगर आप बोल रहे हो अपने वाक्य में तो विल हैव टू का ट्रांसलेशन करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। अगला शब्द है कुड हैव, COULD, कुड के साथ हैव का यूज, जहां पर इसका मतलब हो जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, ये काम जो है क्षमता को ये शब्द जो है क्षमता को दिखाता है, और ऐसे काम के वाक्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। वो ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको आसान है तो क्या हुआ, छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ताकि ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं हो। एक बात याद रखिएगा, ट्रांसलेशन करना जिस दिन मक्खन बन गया, अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और मतलब नॉर्मल टाइप से आप नहीं शायद उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, वहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आपको दे देती हूँ ताकि आप आसानी से उसका स्ट्रक्चर को देखें। मैं बोल रही हूँ आप सुने और स्क्रीन पर देखें, और आप बढ़िया तरीके से उसको मेमोराइज कर पाएं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है कुड हैव का, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव। कुड हैव याद रखिएगा, इसके साथ V3 का इस्तेमाल होता है, वर्ब के तीसरे फॉर्म का, और ऑब्जेक्ट यानी कि अगर वाक्य में रहा तो, जैसे ही कुड हैव टोल्ड मी। ही कुड हैव टोल्ड मी, हिंदी क्या होगी? वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में मिला लीजिए, सब्जेक्ट जो है वो ही है, कुड हैव की जगह पर कुड हैव आ गया, V3 टेल का V3 टोल्ड होता है, और मी यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब क्योंकि यही बचा ना वाक्य में तो ये ऑब्जेक्ट कैटेगरी में चला गया। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। अब यहाँ पर इस वाक्य को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्लेन है जो कोई एक इंसान दूसरे इंसान से कर रहा है किसी तीसरे इंसान के बारे में, कि अरे उसने मुझे बताया ही नहीं, वह मुझे बता सकता था। ठीक है, मतलब ऐसा कोई काम जो हो सकता था पर नहीं हुआ। राइट, तो यहाँ पर ये वाला मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, शुड हैव की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है ना चाहिए था।
ना चाहिए था, ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं गया। ऐसा कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। जैसे शुड हैव का स्ट्रक्चर जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, और साथ में अगर ऑब्जेक्ट रहा वाक्य में तो रहेगा, नहीं रहा तो नहीं रहेगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 आपको बस याद रखना है। शुड हैव के साथ V3 वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसका आपको याद रखना है। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। अगला है वुड हैव। क्या है? वुड हैव। चुका होता या होगा, ये इसका मतलब है। चुका होता या होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। कार्य के होने की संभावना तो थी लेकिन नहीं किया गया। जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और मतलब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। ऐसा कब होता है बताइए तो? जैसे मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं और वहां पे जाम लग गया, तो आप क्या बोलते हैं? आधे घंटे से जाम में बैठे हुए और आपका रास्ता जो है वो मुश्किल से आधे घंटे का था, तो आप क्या बोलते हैं कि अरे जाम नहीं लगा होता तो मैं पहुंच चुका होता। कोई ऐसा काम जो हो चुका होता लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, नहीं हुआ बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर वुड हैव का, आई वुड हैव रीच्ड। अगर ट्रेन लेट नहीं हुई होती तो अब तक तो हम पहुंच गए होते, है ना। इस तरीके से वुड हैव का यूज यहाँ पर किया जाता। मस्ट हैव की बात करेंगे, MUST मस्ट। साथ में हैव स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और मतलब हो जाएगा जरूर पास होना चाहिए। मतलब जोर डाल के बात कर रहे हैं, जरूर पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। यू मस्ट हैव अ कार, ये इस तरीके से यूज किया जाएगा। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा जरूरी शब्दों को लर्न कराया। आपने कितने शब्दों को लर्न किया, आपको कितने शब्द याद हो गए मेरी क्लास कराते कराते, और कितने का इस्तेमाल आपको याद हो गया ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। याद मान लीजिए एक भी याद हुआ है ना तो ये आपकी अचीवमेंट ही है ना। आप ऐसे करते करते 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 ऐसे याद करते रहेंगे, शब्दों को जोड़ते जाएंगे अपने दिमाग में, आज ट्रांसलेशन जो है वो आसान होता जाएगा। तो अब बारी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि ऐप में आपको घुस करके क्या करना है उसके बारे में। सबसे पहले तो उम्मीद है कि आपने ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। ऐप डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, बी बैंकर इंग्लिश का ऐप डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने पे अगर आप पहली बार इस ऐप पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन दिखेगा, रजिस्टर नाउ दिखेगा। ठीक है, आप पहली बार आ रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। कर दिया रजिस्टर नाउ पर क्लिक। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना नाम डालना है सबसे पहले। दूसरा आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जिसपे आपसे कांटेक्ट किया जा सके कि ताकि हमारी टीम अगर कभी कोई दिक्कत हो आपको तो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मोबाइल नंबर कृपया करके ऐसा डालिएगा जिसपे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आपको अपना ईमेल डालना है। क्या डालना है? अपना ईमेल आईडी आपको डालना है। साथ में आपको डालना है एक 6 डिजिट का पासवर्ड जो आप याद रख सकें। कैसा पासवर्ड डालेंगे? ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जो भूल जाए। ठीक है, आपको एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको, वो आपका होगा पर्सनल, है ना, आपको सेट करना है और उसको आपको याद रखना है। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। कर दिया रजिस्टर पर क्लिक, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देख लीजिए इस पेज को, है ना। आप यहाँ पर आपका नाम दिखेगा आपको, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करेंगे? कोर्सेज जहां पर लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। इस वाले पेज पर पहुंचकर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करना है।
कर दिया। रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज में आपको एक सामने एक फोटो इमेज जैसी दिखेगी, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ये ऑफर है, ये प्रीमियम स्पोकन का बैच है, ये 2499 का कोर्स है जिसको 299 में दिया जा रहा है। नीचे कूपन कोड दिखेगा BB22, ये कूपन कोड है, ठीक है। ये लॉन्च ऑफर है, ये लिखा हुआ है। 2 महीने की कोर्स है, ये व्हाट्सएप का नंबर हो गया, और 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसको आप यहाँ पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर पहुंच करके आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर छोटे छोटे बटन्स जैसे दिखेंगे, बैच डिटेल्स, डेमो, क्लासेस, ये सब आपको दिखेगा। और बैच डिटेल्स के नीचे आपको ये सारी डिटेल्स दिखेगी इस बैच से रिलेटेड। क्या डिटेल्स है भाई, कि ये प्रीमियम स्पोकन का बैच है, 2 महीने की इसमें बैच है, 60 क्लासेस मिलेंगी आपको, वैलिडिटी कितनी है, बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन इसमें टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अगर डेमो देखना है तो डेमो यहाँ पर डाला हुआ है, डेमो देख सकते हैं वहां से। अब बारी आती है तीसरे नंबर की, जो कि है क्लासेस। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे। क्लासेस को क्लिक किया, इस वाले पेज पर पहुंच गए। इस वाली पेज पर आपको दिखेगा क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 1 से लेकर के क्लास नंबर 60 तक। जैसे ही आप नीचे चलते जाएंगे स्क्रॉल करते करते आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते 60 क्लासेस आपको दिख जाएंगी। और सबके सामने अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ ऐसा दिखेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें बता रही हूँ। अनलॉक नाउ पर आप क्लिक करेंगे क्लास 1 के सामने। यहाँ पर क्लिक किया आपने तो आपके सामने ये वाली पेज खुल जाएगी। ये वाली पेज आपके सामने खुल गई तो यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच है ये, जिसकी प्राइस है 2499। अब उसके नीचे कूपन लिखा हुआ रहेगा, कूपन पर आपको टच करना है। टच जैसे ही करेंगे ये 2499 कट करके 299 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने टच किया और आपको टच नहीं करना है, आपको भाई नहीं हमें तो कूपन एंटर करना है, तो यहाँ पर BB22 BB कैपिटल में रहेगा, आपको यहाँ पर लिख देना है BB22। मतलब देखिए बढ़िया तो ये होगा कि यहाँ पर टच कर दिया, आपका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बात बता दूं, ये वाला सब्सक्राइब जो है वो ऐप को सब्सक्राइब करने के लिए है, ना कि यूट्यूब को, ठीक है। तो सब्सक्राइब यहाँ पर टच कर लिया। जैसे ही सब्सक्राइब यहाँ पर कर लेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाले पेज पर पहुंचेंगे तो इस वाले पेज में आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो है यहाँ ऊपर लिखा हुआ 299, कि यहाँ पर 299 लिखा हुआ तो है ना। अगर लिखा हुआ है तो लीजिए आपका काम हो गया है। अब आपको बस एक काम करना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, गूगल पे, आप जोन सा भी वॉलेट यूज़ करते हैं किसी से भी आप यहाँ पर रिचार्ज मतलब यहाँ पर जो है आप यूज़ करके इसको बाय कर सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो गया, लीजिए जी आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन जैसे ही आपका हुआ, आपने जहाँ पर क्लासेस के सामने देखा था हर जगह अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, अनलॉक नाउ, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। और अब आपकी क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो खुल चुकी है। आप क्लासेस को देख सकते हैं 1 by 1। अच्छा, क्लास की PDF जो है क्लास के बगल में ही लिखी हुई है, क्लास की PDF पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर क्लास 1 PDF, क्लास 2 PDF, क्लास 3 PDF, 4 PDF, 5 ऐसे करते करते आपको PDFs दिखेंगी, जिसके सामने व्यू नाउ को क्लिक करके आप उस क्लास की PDF को देख सकते हैं। साथ ही उस क्लास में जो होमवर्क दिया गया है उसकी आंसर शीट जो है वो सबसे PDF के सबसे लास्ट में होती है, वहां से आप अपने आंसर को भी मैच कर सकते हैं। इतना सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई भी परेशानी हो तो इस वाले नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। ई बुक और फ्री क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर सुबह 10 से 6 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। हमारी सारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएंगी हमारी ग्रामर की ई बुक,
जो कि है ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी। बेहतरीन ई बुक है, एक बार लेके देखिए, आपको ग्रामर को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे पास 1000 वोकैबुलरी वाली ई बुक है, इसको ले सकते हैं। टेंसेस की ई बुक की बात तो बढ़िया, मतलब फुल कॉन्सेप्ट है टेंसेस का इसमें, इसको अच्छे से ले लीजिएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक हो गई, साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक हो गई। ये सारी की सारी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। एक ही जगह पे दिख जाएगा सारा, ठीक है। जैसे वेबसाइट पर जाएंगे तो सारे एक ही जगह पे दिख जाएगा, आप वहां पर अपने पसंद से सारी की सारी ई बुक्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए, करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर डालिए। टेलीग्राम पर चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, ये वाला नंबर है, इस नंबर को सेव करके सर्च करिएगा टेलीग्राम पर तो दिख जाएगा। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वैसे ही वाले चैनल को उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, अगर दिखता है तो वो नकली है, इस बात का ख्याल रखेंगे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker Spoken English class.